सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारे बीच मिस सोनिया आई हैं एंड ये काफ़ी एक मिस्टीरियस येट इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। एंड ये आज हमें इनको नॉलेज है क्रिश्चियनिटी के बारे में, डिमोनिक थिंग्स एंड सैटनिक एंड इल्यूमिनाटी। ये हमें सारी चीज़ें बताएंगी आज। द पावर ऑफ द गॉड एंड द क्रिएशन ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। तो हेलो मिस सोनिया, तो आप कैसा हेलो। आना हुआ आपका आज? लाइक आपने जब मेरे को बुलाया इस चीज़ के लिए कि हम गॉड के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक कैसे आप एक विश्वास में बढ़े, तो मुझे अच्छा लगा कि हम अपने यूथ को बता सकते हैं इस बारे में कि वो गॉड की तरफ ट्रांसफ़र हो, कैसे उन्हें मतलब बिलीव करना चाहिए जीसस में, और प्रभु यीशु ने मेरी लाइफ में क्या काम किया, क्यों मैंने उनको एक्सेप्ट किया, इस बारे में। तो लाइक मेरी जर्नी शुरू हाँ होती जी। है एक फेथ के स्टार्ट से। लाइक सबको लाइफ में प्यार चाहिए होता है, तो करेक्ट। यहाँ पे मेरी शुरुआत होती है एक प्यार की उससे, लव स्टोरी से। तो मेरे जो बॉयफ्रेंड थे, जो मेरे एक्स थे, जब मैं उनसे मिली तो लाइक मैं जो हिंदू गॉड्स हैं उनको ही मानती थी। तो जैसे जैसे हम मिलने लगे, लाइक हमको प्यार होने लगा, मतलब हमें प्यार हुआ। लाइफ में हमने सोचा कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, बट उन्होंने बोला कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम जीसस में बिलीव करते हैं। ओके। हाँ। तो मैंने बोला जीसस, मतलब जीसस कौन है, मतलब मैं नहीं जानती थी जीसस कौन है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जीसस को मानते हैं। लाइक वो थे वाल्मीकि, तो उनको ये था कि कुछ वाल्मीकि अपनी जो पहचान छुपाने के लिए वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मैं उनसे मिली और मैं चर्च गई, तो उस बीच में मेरे उनके बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारी, मतलब जो लव लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो हमारे घर के सामने एक आंटी रहती थी, तो उन्होंने बोला कि सोनिया आप इतना डिप्रेस क्यों रहते हो, मतलब तुम्हारे फेस पे कोई खुशी नहीं दिखती है। अच्छा। लाइक तुम यंग हो फिर भी तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो। तो मैंने बोला मैम, लाइक मेरी लाइफ में एक लड़का है, मैं उसको पाना चाहती हूँ, लेकिन वो मना करता है कि नहीं हम नहीं मान सकते क्योंकि हम जीसस में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मेरे साथ चर्च चलो, जो तुम मांगोगी परमेश्वर से वो तुम्हें देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर परमेश्वर अगर मेरे को मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो दिला देते हैं तो मैं जाऊंगी। सही बात है। नहीं मतलब लाइक कौन नहीं चाहता कि जिससे हम प्यार करते हो हमारी लाइफ में आए, तो हम उसके लिए भाई सारे तंत्र मंत्र करने के लिए तैयार है कि बस वो आ जाए। तो लाइक मैं चर्च गई, और मैं फर्स्ट टाइम जब चर्च गई तो मुझे अच्छा लगा। लाइक मेरी लाइफ में बचपन से ही बहुत स्ट्रगल था। लाइक मेरे मॉम डैड बचपन में थी मैं तो एक्सपायर हो गए थे। मैं अपनी नानी के साथ रहती थी, मेरी मामी के घर में। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जैसे घर में लड़ाई झगड़े सब चलते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता था। लाइक चाइल्ड, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है, कोई केयरिंग करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता था लाइफ ना, मतलब क्यों ही जी रहे हैं, मतलब हमें मर जाना चाहिए, हम क्यों जी रहे हैं। तो मुझे लाइफ ऐसा लगता था यार मैं पैदा ही क्यों हो गई, मतलब। तो मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि जब मैं चर्च गई तो मुझे एक जैसे शांति, एक काम, बहुत अच्छा, मतलब लाइक बहुत अच्छा फील हुआ कि बस यही है, मतलब यहाँ पर ही रुक जाओ कि इससे ज़्यादा अच्छी और कोई जगह ही नहीं है। फिर उसके बाद हम यूथ मीटिंग में जाने लगे, अच्छा लगने लगा। अच्छा। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के अंदर भी चेंजेस देखे। लाइक जैसे वो पहले केयरिंग नहीं था, बाद में केयरिंग हो गया, और प्यार नहीं करता था, प्यार करने लगा। तो मुझे लगा यार ये तो सरप्राइज, मतलब कुछ अलग ही हो गया, मतलब सचमुच में कुछ इस जो भगवान में है मैजिक। ये पावर है। मतलब लाइक मैं जीसस को वैसे नहीं समझती थी, मैं समझ ठीक है गॉड है, लेकिन इतना कोई अच्छा विश्वास नहीं था मेरा उनके अंदर। तो जैसे जैसे मैं जाने लगी,
और मेरे अंदर एक ना अलग ही जॉय आ गया, लाइक कभी वैसा वो जॉय नहीं आया था लाइफ में। तो मैं लाइफ को समझने लगी कि हम लाइफ मतलब दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है, गॉड का क्या प्लान है हमारे लिए। तब मैं धीरे धीरे जब चर्च जाने लगी मैं समझने लगी। लाइक मेरी जो लाइफ थी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत पहले मतलब कि ये समझ लो वर्स थी। लाइक खाने पीने वाले दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह, और लाइक कहीं पर भी क्लब जाना, ड्रिंक्स करना, और लाइक स्मोकिंग वगैरह और हुक्का Okay. पार्टी वगैरह। तो मुझे लगता था इंजॉय यही है लाइफ में। Okay. अगर आए हो ना तो आप क्लबिंग करो, बॉयफ्रेंड बनाओ, आप घूमो फिरो। लाइक मेरे को लगता था यही ज़िंदगी है, और अगर आप ये नहीं करो ना अच्छा। तो ये ज़िंदगी नहीं है। मुझे जिंदगी ये नहीं जी लगता रहे। था हाँ। यार आप जी का रहे हो, मतलब आपके दोस्त आपको ऐसे बोलते थे भाई हम तो यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप बैठो क्या? चुपचाप से। तो मेरे को लगता था कि यार ऐसी लाइफ लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए, वरना लाइफ होनी नहीं चाहिए। तो लाइक मेरे को लगा कि यार सुसाइड कर लेना चाहिए। ओह। मतलब क्यों ही हम मतलब लाइफ में आए हैं, कोई पेरेंट्स नहीं है, और लाइक मेरे जो नानी वगैरह भी थे वो भी मेरे को इस चीज़ से वो करते थे कि तेरी वजह से तेरे मम्मी पापा चले गए। लाइक ये सारी Okay. चीज़ें ना मेरे को बहुत डीमोटिवेट करती थी। लाइक मेरे को एक मोटिवेट करने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं था कि मेरे को प्यार करे, मोटिवेट करे। तो जब मैं चर्च जाने लगी तो मैं मुझे याद है मेरे को वहाँ से एक छोटी सी किताब मिली थी, नया नियम। नया नियम प्रभु यीशु के बारे में बताता है, उनके बर्थ के बारे में बताता है, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताता है, और परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं उसके बारे में बताता है। बाइबल की तरह। हाँ, लाइक जब मैं उसको पढ़ने लगी तो खोलते के साथ ही मेरे मतलब जैसे एक वार्म सा हग आता था, और लाइक मेरे आंसू ऐसे बहने लगते थे। और जब मैं पढ़ने लगती थी कि प्रभु यीशु बोलते थे कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला भाई ये कैसे भगवान है, एक गाल पे चाटा खाओ तो दूसरा भी दे दो उसको। मैंने बोला यार ये कैसे है? तो मैं बोलती थी यार मैं तो कभी नहीं कर सकती ऐसा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं वचन पढ़ने लगी, वचन समझने लगी, तो मुझे लगा नहीं यार ये जो परमेश्वर है बहुत प्यारा है। जैसे वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो परमेश्वर थे ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई कि जब परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया, एडम ईव, सॉरी। है ना, जब परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया और परमेश्वर ने एडम को ये आज्ञा दी कि तुम ये जो सेब है, जो भी फल है, ये मत खाना। मतलब मत आप खाना। आप क्या कहते हैं सारे फल खा सकते हो बट आप ये नहीं खा सकते। ये परमेश्वर की एक आज्ञा थी, एक टेस्टिंग थी। जैसे लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी हम एक टेस्टिंग करते हैं कि क्या मतलब ये ठीक जा रहा है, नहीं जाएगा, ये पसंद आएगा लोगों को या नहीं आएगा। एक टेस्टिंग होती है ये कि ये क्या करेगा। तो गॉड ने भी हमें हमारी एक फ्री विल दी है। लाइक हमें जो हमें खाना है वो हम खाते हैं, जहाँ हमें जाना है हम जाते हैं, हम अपनी मर्जी से जीते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दी है। तो परमेश्वर ने एडम को ये टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने बोला कि आप सारे फल खा सकते हो, बस ये नहीं खा सकते। तो जो एडम की वाइफ थी ईव, तो सैटन वहाँ पर आता है। सैटन आता है वहाँ पर सांप के रूप में। अच्छा। लेट मी वन थिंग, लोगों को लगता है सांप पहले रेंगता था, लेकिन सांप के पहले पैर थे। अच्छा। अच्छा, यस, ये तो पहली बार सुना है। ये किसी को पता नहीं है। लाइक अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि उसके हाथ और पैर भी थे, मतलब 4 पैर थे। तो जब ये पाप हुआ उनसे, ये परमेश्वर की नज़र में पाप था। और जो एडम और ईव थे वो नंगे थे, लाइक वो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन उनके सराउंडिंग परमेश्वर की कवरिंग होती थी। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि आदम आप ये मत खाना। लेकिन आदम ने जब ये चीज़ खाई तो जब परमेश्वर, ये रहता है ना एक दिन के समय एक हमारा शांति सा एक ठंडा टाइम होता है शाम का, तब परमेश्वर मिलने आते थे, क्योंकि परमेश्वर को पसीना पसंद नहीं है। अच्छा।
परमेश्वर को पसीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब वो उनसे मिलने आए तो परमेश्वर ने पुकारा एडम को कि एडम, तो उसने बोला कि मैंने तेरा शब्द सुना हाँ और मैं डर गया और मैं पेड़ के पीछे छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। तो परमेश्वर ने बोला क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना करा था? तो उसने कहा जो तूने मुझे वाइफ दी ना उसने मुझे खिलाया। लाइक यहाँ पर अब ब्लेमिंग हो रही है। यहाँ पे अब ये है ना कि अपनी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ब्लेम कर रहे हैं। तो एडम ने बोला जो आपने मुझे औरत दी है उसने मुझे खिलाया, और औरत ने बोला जो सांप था उसने मुझे बहका दिया। ब्लेमिंग। हाँ, ब्लेमिंग, लाइक बोलते ना हमने नहीं करा, इसने बोला था इसलिए मैंने कर दिया। हाँ। तो परमेश्वर ने बोला, और ये तीनों रियल बात है, परमेश्वर ने सांप को बोला कि तू सारी प्रजातियों में दुष्ट है, मतलब कि सांप, और जब अब तू कहता पेट के जो है तले वो रेंगेगा, पेट के बल तू रेंगेगा, तू चलेगा नहीं, तेरे हाथ पैर अब नहीं रहेंगे, अब तू रेंगेगा और रेत चाटेगा। लाइक हम देखते हैं कि सांप रेंगता है ना। और परमेश्वर ने उसको ये श्राप दिया कि जब इंसान तुझे देखेगा वो तेरा सर कुचल देगा, और तू जब इंसान को देखेगा तू उसको डस लेगा। और ये होता भी है, ये रियलिटी है। जब हम कभी सांप को देखते हैं हम उसको चाहे कितना भी वो पूजा पाठ करे हम उसको मार ही देते हैं, है ना। और कभी वो हमें देख ले तो वो हमें काट देते हैं, है ना। और जो औरत को श्राप मिला था वो मिला था कि अब तू पीड़ा के साथ बच्चा जनेगी। लाइक जैसे अब डिलीवरी आती है, प्रेगनेंसी होती है लड़कियों की, तो वो बहुत ही दर्द से जाती है। लाइक ऐसे दर्द से कि बहुत ही हड्डियों का टूटने वाला दर्द होता है। और आदम को जो श्राप मिला था वो ये मिला था कि अब आप अपने खून की या और अपने पसीने की कमाई से ही खेती करोगे। लाइक जब कोई भी किसान है या कोई भी इंसान है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब जाके वो अचीव कर पाता है जो उसको चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले परमेश्वर उसको सब दे देते थे। अच्छा। पहले इंसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम सारी चीजों से आशीषित हो। सब जो ईडन गार्डन है तुम्हारे पास सब है मतलब। तो उसमें क्या हुआ, जब ये पाप हुआ तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और सैटन ने जब ईव को इस्तेमाल किया इस काम के लिए। तो मैम जैसे आपने एडम और ईव का बताया हमें, दे आर फर्स्ट ह्यूमंस, सबसे पहले ह्यूमन वही थे, एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। एंड मैं ये पूछना चाहूँगा क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है? हर धर्म का अलग अलग होता है, तो क्रिश्चियनिटी का क्या है? क्रिश्चियनिटी का ये है कि जैसे प्रभु यीशु आए, एक मसीहा है, वो बचाने वाले जैसे मसीहा होते हैं। लाइक जैसे हम पाप में हैं, बहुत से आज यूथ नशे करते हैं और मतलब सेक्सुअलिटी में हैं, और मतलब वो सारे पाप जो कर सकते हैं वो इंसान कर रहा है। तो प्रभु यीशु इसलिए आए इस दुनिया में कि वो हमें उन पापों से निकाल सके, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि जो मरीज होता है उसको ही डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भला इंसान है, जो अच्छा इंसान है, चंगा इंसान है, उसको नहीं ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रभु यीशु जब आए तो वो पापियों के लिए आए। ये परमेश्वर और जीसस का एक प्लान था कि हम मनुष्यों को पापों में से कैसे निकालें। क्योंकि जैसे मैंने बताया एडम और ईव का जब सारा अधिकार ह्यूमन के पास था, बट जब ह्यूमन ने पाप किया तो वो सारा अधिकार सैटन के पास चला गया। लाइक लूसीफर के पास चला गया, तो उसने वो सारा अधिकार जो इस दुनिया का सारा अधिकार है वो उसने ले लिया। तो प्रभु यीशु ने बोला कि हम अब इंसान को अपने पास वापस कैसे बुलाएं। अच्छा। तो जो परमेश्वर थे उन्होंने बोला कि जो जीसस हैं वो एक कुंवारी से जन्मेंगे, ये उनकी एक प्लानिंग थी। वर्जिन मैरी। यस। तो जो मरियम थी वो कुंवारी थी।
और आपको जान के हैरानी होगी कि उनके फादर नहीं थे, लाइक वो थे, माँ के पेट में आए, बट वो no father. वर्जन मैरी में आए, क्योंकि वो वैसे बायोलॉजिकल फादर से नहीं है, वो होली स्पिरिट से है। अच्छा। क्यों? इसलिए वो परमेश्वर के बेटे हैं। ठीक है, तो Right. उन्होंने कहा कि हम मनुष्यों को इन पापों में से निकालेंगे, और ये चीज़ अदन की वाटिका में ही हो गई थी कि परमेश्वर ने तभी ये प्लान बना लिया था कि हम मनुष्यों को कैसे बचाएंगे। हम प्रभु यीशु ने बोला कि मैं जाऊंगा धरती पर, और जो मनुष्य नहीं सह सकता वो मैं सहूँगा। लाइक जो उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही, वो जो कांटों का ताज था, वो जो कोड़े थे, हम मनुष्य नहीं सह सकते, क्योंकि हमारे जरा सी लग जाती है, हम उसमें इतना दर्द बोलते हैं कि मम्मी ये लग गई, वो ये लग गया, गई, हल्का सा भी। है ना। लाइक तो हम वो दर्द और वो पीड़ा, वो नरक की आग हम कैसे झेल सकते हैं? लाइक हम 2 मिनट की कोई आग नहीं झेल सकते, हम थोड़ी सी वो बदबू कोई नहीं सह सकते। तो नरक लोगों को लगता है कि ये बस कहने की बात है, बट मैं आपको सच बताऊं तो नरक कहने की बात नहीं है, नरक एग्जिट करता है, नरक एक्चुअल में है। और नरक सिर्फ और सिर्फ सैटन के लिए बनाया गया है, इंसान के लिए नहीं बनाया गया। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में मतलब चर्चेस की इम्पोर्टेंस क्या चर्चेस की इम्पोर्टेंस ये है कि जगह जहाँ जो परमेश्वर के लोग हैं, है? जो प्रभु यीशु को मानते हैं, वो अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। जी। लाइक कुछ बिलीवर्स भी हैं, और कुछ कैथोलिक लोग हैं, कुछ CNI हैं, कुछ पेंटिकॉस्टल है, तो सबका बिलीव अलग अलग है। बट कुछ लोग फादर जीसस होली स्पिरिट को मानते हैं, कोई मदर मैरी को मानते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु बोलते हैं कि वो हमें तीनों को मानना चाहिए, ट्रिनिटी को मानना चाहिए, होली स्पिरिट को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है। लाइक हमें वो दिखता नहीं है, बट वो हमारे साथ होता है, मतलब हर वक्त हमारे साथ होता है। अगर हमें किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो हम बोलते हैं होली स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी, वो हमारे सहायक है। और जीसस लाइक होली स्पिरिट ऐसा है कि वो आपका अदृश्य दोस्त है, अच्छा। आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके वो साथ साथ होता में है। है। साथ में तो है। जो अगर हमारे को किसी चीज़ की विश्वास के लिए होली स्पिरिट की ज़रूरत होती है ना। लाइक आप नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, लाइक आप वो नहीं कह सकते, आप चाह के भी नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं। तो होली स्पिरिट जब किसी के अंदर काम करता है तो वो इस चीज़ का विश्वास लाता है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, अच्छा। तब हम उसको गॉड या फादर या अब्बा कह के पुकारते हैं। ठीक है, और जैसे जीसस हमारे लिए प्रे करते हैं परमेश्वर पिता से कि ठीक है पिता, मैंने इसके लिए, इसने गुनाह किया लेकिन मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, हाँ जी, तो आप इसे क्षमा करें और इस पे मतलब क्या करे, दया करे, कृपा करे, जो भी। लाइक मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे चर्चेज में वाइन चढ़ाते हैं, एंड लाइक क्रिश्चियनिटी में मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं, आप जैसे बता रहे हो कि नशे थोड़ा गलत चीज़ है, लेकिन हम चर्चेज में वाइन क्यों चढ़ाते थे? देखो, वाइन जो दाखरस है वो एक्चुअल में ये दिखाया जाता है कि वाइन, लोग बोलते कि प्रभु यीशु ने वाइन बनाई। अब सबको अच्छा। वाइन का पता है कि प्रभु यीशु ने अंगूरों की वाइन बनाई, वो अंगूरों का रस होता है। लेकिन लोग आजकल सोचते हैं वो वैसा नहीं है, वो प्रभु भोज होता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पे मरने वाले थे तो उनके जो 12 चेले थे जो टेबल पे थे, लाइक हमें ऐसी पेंटिंग भी देखते हैं कि 12 चेले बैठे हैं साथ में। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मरने से पहले वो रोटियां तोड़ते हैं, अपने चेलों को देते हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरा मांस है, अच्छा। ये एक्चुअल में खाने की चीज़ है, और ये मेरा लहू है, एक्चुअल में पीने की चीज़ है। मतलब उन्होंने जो दाखरस था, रेड वाइन उसको दर्शाया कि ये मेरा लहू है जो पीने की चीज़ है, और जो ये ब्रेड है ये एक्चुअल में खाने की चीज़ है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना उस वाइन को और उस ब्रेड को खाते हैं, तो हम ये दर्शाते हैं उसकी वो जो मौत हुई है, उससे हमारे अंदर जीवन आता है। ओके।
ठीक है। तो ऐसा कोई वाइन वाइन नहीं चढ़ाया जाता, ये सारा मिथ है। और ये होता होगा तो ये कैथलिक वगैरह में होता होगा, लेकिन हमारे बिलीवर्स में नहीं होता। इसको एक तरीके से प्रभु भोज कहा जाता है। लाइक ये हमारे लिए प्रभु यीशु के साथ एक डाइनिंग टेबल पे एक खाने की तरह है सब ऐसा। मैम तो अब थोड़ा हम, जैसे आपने गॉड के बारे में बता ही दिया, अब थोड़ा हम डेविल पे टॉपिक स्विच करते हैं, सैटनिज्म। ओके। एंड डेविल और सैटनिज्म होता क्या है? ये सैटन कौन है? सैटन एक्चुअल में बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो गॉड की सबसे सुंदर क्रिएशन थी वो थी लूसीफर। लूस। लूसीफर जो परमेश्वर का क्रिएशन था, परमेश्वर ने उसे बनाया। वो मतलब हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि लूसीफर इतना सुंदर था। और मतलब वो इतना सुंदर, मतलब जब वो अपने पंख खोलता था तो सारे शिरोमणि, सारे जो नीलमणि, जो भी ज्वेलरी ले लो आप, जो भी महंगे से महंगा पत्थर है और जो ये ड्रम्स वगैरह सारी चीज़ें हैं वो उसके पंखों में थी। और जब वो अपने पंखों को खोलता था परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तो लाइक जैसे सूरज भी कम चमकता है वो इतना ज़्यादा चमकता था। तो गॉड ने उसको इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की स्तुति करे। मतलब वो दिखने में सुंदर था बहुत ही, और जब वो पंखों को खोलता था तो वो बहुत ही मतलब स्वर्ग में जैसे बहुत ही अच्छी म्यूज़िक वगैरह आ जाती थी। तो जब जैसे होता है ना कि हमारे लोग तारीफ़ करने वाले होते हैं तो बोलते हैं कि लूसीफर तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो उसको एक तरह का प्राइड आ गया अपने ऊपर, एक तरह का उसे प्राइड आ गया। तो उसने बोला कि मैं गॉड से ज़्यादा ऊपर अपना एक सिंहासन लगाऊंगा। मतलब लाइक सबसे सुंदर तो वैसे परमेश्वर है, उनसे सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो लूसीफर था, लोग जैसे 1/3 स्वर्गदूत थे जो उसके साथ में थे, वर्शिप लीडर थे। तो उन्होंने बोला कि लूसीफर तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम बहुत ही मतलब सुंदर हो। उसकी तारीफ कर करके मतलब उसने चढ़ा दिया। घमंड आ गया। घमंड आ गया, घमंड। तो सबसे पहला पाप ही जो बाइबल में लिखा है वो घमंड है। लाइक क्रिएशन से पहले जब दुनिया नई बनी थी, उससे पहले जब स्वर्ग था, तो उसने ये घमंड करा। और परमेश्वर भी घमंडियों से मतलब कहते ना कि पसंद नहीं करते घमंडियों को। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो स्वर्ग में एक वॉर छिड़ गई। लूसीफर ने बोला कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। तो परमेश्वर तो सारी बातों को जानने वाले परमेश्वर को पता है। तो जो माइकल स्वर्गदूत थे और लूसीफर थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, मतलब स्वर्ग में वॉर छिड़ गई। और 1/3 स्वर्गदूतों को जमीन पे फेंक दिया गया नीचे, मतलब लाइक दुनिया में फेंक दिया गया इधर। तो लाइक कहते ना जो बहुत टाइम पहले उल्का पिंड आया था और मतलब बहुत बड़ा मतलब गड्ढा सा हो गया पाताल वगैरह में। हाँ, तो वो डीमंस ही थे, मतलब वो लाइक लूसीफर के जो लोग थे जो वर्शिप लीडर में थे वो सब नीचे गिर गए। लाइक आप ये समझ लो कि फॉलिंग एंजल। तो स्वर्ग से एक कहते हैं कि जो वर्शिप लीडर था, जो गाना था, वो उसका चला गया। तो अब जब हम देखते हैं तो दुनिया में आप कोई ऐसा गाना सुनो, रॉक म्यूजिक सुनो या कोई भी ऐसा गाना सुनते हो तो आप बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप कोई सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप रोने लग जाओगे। आप कोई जॉयफुल गाना सुनोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे, है ना। लाइक हम समझते हैं कि ये गाने हैं, बट गाने के अंदर भी स्पिरिट्स काम करती हैं। अच्छा। लाइक आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, सैड सॉन्ग, उससे पहले आपको रोना नहीं आएगा। गाना सुनने के बाद आएगा। गाना आप जब लगाओगे तो आपको बाद में रोना आएगा कि हाँ आपके आंसू बहने लगे और आप और इमोशंस हो जाओगे, और इमोशंस में बहने लग जाओगे, है ना। फिर आपको दोस्त बोलेंगे कि नहीं यार चल चिल मार, चल मेरे साथ क्लब चल, फिर वहाँ आप मोटिवेट हो जाओगे सॉन्ग्स को सुन के, है ना। तो जो सॉन्ग है वो नॉर्मल नहीं है। अब ये सैटन के हाथ में है कि वो कैसे जो साउंड है या सॉन्ग्स है उनको
मैनिपुलेट करता है, इसमें सेक्सुअलिटी भी आ गई है। हाँ हाँ लाइक अब जो सबसे ज्यादा गाने हो गए वो सेक्सुअलिटी के हो गए, हम्म, लाइक समझ रहे हो, मतलब बहुत ही बहुत डबल सारे मीनिंग गाने वाले, हैं। हाँ हाँ कुंदी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, हाँ लाइक समझ रहे हो। तो अब डीमंस ना यूथ को एक गाने से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम्म। और ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि यूथ बर्बाद ना हो, यूथ परमेश्वर की तरफ फिरे, ताकि क्योंकि जब हम बनाए गए हम वो गॉड की वर्शिप करने के लिए बनाए गए, ना कि सैटन की वर्शिप करने के लिए बनाए गए। लेकिन अब सैटन ये चाहता है, जब उसने स्वर्ग में ये चीज़ सोची थी कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा अपना, हाँ। तो वो ऊंचे पर जाता है। लाइक आप समझ रहे हो, कोई भी बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो ऊंचे पे क्यों है, लाइक सबको ऊंचे पे क्यों जाना है कि यार वहाँ चलो, वहाँ वो मंदिर है, वहाँ ऊंचे पे जाओ, वहाँ वो मंदिर है। तो क्यों उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाना है, क्योंकि सैटन ये चाहता है कि लोगों का ध्यान परमेश्वर से हट के मेरी तरफ आए, है ना। ओरिजिनल जो है वो तो गॉड है, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो सैटन है। सैटन क्रिएटर नहीं है, सैटन क्रिएशन है। क्रिएशन ऑफ गॉड। हाँ, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, पर वो गॉड नहीं है। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या कहते हैं, सैटर्न जैसे होता है, आपने सिंगर बताया, आपने सॉन्ग्स बताए, तो ये सिंगर जो गाते हैं ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं सैटनिज्म से? यस, जैसे कोई आप बताओ सिंगर कोई, कौन हो जैसे सकता कि है? अभी सबसे ज़्यादा तो बियॉन्से चल रही है, बियॉन्से, हाँ। रिहाना। रिहाना, बियॉन्से। क्योंकि जो सैटन है, लाइक आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में, इल्यूमिनाटी, यस। है ना। तो इल्यूमिनाटी एक तरह से एक वो है, लाइक एक संस्था है कम्युनिटी। कि आप हमसे जुड़ो, हम आपको फेमस कर देंगे। लाइक Control अब इसमें करेंगे। तो हमारे जो हिंदू सिंगर्स वगैरह है, लाइक दलजीत है, हनी सिंह है, और नेहा कक्कड़ भी अब तो, हाँ। तो और एक वो है हरदीप सिंधु भी है। ये सब अब मतलब दिल्ली दुशान का तो अभी हमने करंटली में सुना है कि उन्होंने अपने टूर का नाम चेंज कर दिया, हाँ, इल्यूमिनाटी कर दिया था। इल्यूमिनाटी कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है कि सैटन ये चाहता है कि आप फेमस हो जाओ, आप मतलब आपके जो भी गाने हैं, और वो आप ये सोचो वो सारे सिंगर्स को क्यों वो करता है, इन्फ्लुएंस क्यों करता है, क्योंकि वो खुद सिंगर था। ओ पॉइंट। समझा आपने? क्योंकि वो गॉड की क्रिएशन थी, वो स्वर्ग में म्यूजिक बजाता था, वो वर्शिप करता था, वो वर्शिप लीडर था। तो जब वो इधर दुनिया में भेजा गया, दुनिया में गिराया गया, अब वो सारे सिंगर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना। तो जो भी ले लो, चाहे आप इंटरनेशनल ले लो या आप हमारे इंडिया के ले लो, सारे जो सिंगर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे। और वो ये चाहते हैं कि हमको एक हाइप चाहिए, हमको एक कहते हैं ना ऊपर जाना है, हमें एक हाइप पकड़नी है, हमारे जो सॉन्ग्स बने वो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस हो, है ना। तो वो इस चीज में कंडीशन अप्लाई करता है। अच्छा। एक कंडीशन अप्लाई होती है कि मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा, मुझे तुम्हें फेम दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए, लाइक तुमने मेहनत नहीं करी तब भी मैं वो तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मेरी वर्शिप करो, तुम मेरी वर्शिप करो, और तुम जो अपनी स्पिरिट है वो मेरे को वो सेल कर मुझे दे दो। अच्छा। लाइक ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में, जो बाइबल है उसके प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, क्योंकि शैतान का थोड़ा ही टाइम बाकी है, और शैतान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितनी स्पिरिट्स होती है अपने साथ नरक में लेके जा सकूं, क्योंकि वो बोलते हैं ना हम तो डूबेंगे सर, हम तो में लेके डूबेंगे। तो मतलब वो चाहता है, लेकिन गॉड का प्लान ये है कि जो यूथ है, जो सिंगर्स है, जो बच्चे हैं परमेश्वर के, वो बचाए जाए, क्योंकि नरक तो सिर्फ और सिर्फ सैटन के लिए बनाए, और उसके जो फॉलिंग एंजल्स थे, जो उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत थे, उनके लिए बनाए हैं। एंड जैसे इल्यूमिनाटी की काफ़ी सारी ऑनलाइन थ्योरीज एंड ऑल है, तो मतलब इल्यूमिनाटी है भी, यानी ये है क्या? इल्यूमिनाटी
एक्चुअल में है, जैसे मैंने आपको बताया हाँ, कि हाँ। ये एक तरह की community है। हाँ, कम्युनिटी एक संस्था है जो पहले अपने आप को एक्सपोज नहीं करती थी। लाइक माइकल जैक्सन भी अपने गाने में बताते हैं। अच्छा, यस, माइकल जैक्सन है। भी। यस, अब जैसे माइकल और जस्टिन बीबर है। जस्टिन बीबर, हाँ, अभी अब जस्टिन रिसेंटली। बीबर का आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा चल रहा है कि जो वो पी डैडी है, हाँ, पीडीडी। हाँ, वो उसकी पार्टी में जाता है तो वो हाँ, बोलता है कि तुम एक न्यू फरारी मिलेगी और तुम मतलब अपनी जो स्पिरिट है वो सेल कर दो, इस पे साइन कर दो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। हम्म, तो मतलब उसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, वैसे जस्टिन बीबर के पास में किस चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तब भी वो वो पीस और वो जो शांति थी उसकी लाइफ में नहीं थी। लाइक वो पी डैडी की बात सुन के मतलब उनकी पार्टियों में जा रहा था और ये सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि जीसस मुझे बचा सकते हैं इससे, तो वो उसके लिए एक प्रोफेसी हुई है कि वो अब दुनिया में सबसे बड़ा वर्शिपर बनेगा। अच्छा, जस्टिन बीबर। यस, और अब वो ओके। आप देखोगे तो यूट्यूब पे वो अब जीसस के सॉन्ग भी गा रहे हैं। ओह, यस, तो मैम इजिप्ट एंड इल्यूमिनाटी के भी कुछ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जैसे वो ट्रायंगल बनता ट्रायंगल है, पिरामिड ट्रायंगल, जैसा दिखता है पिरामिड। उधर का। हाँ, लाइक आपने देखा हो जैसे रिहाना है या बियॉन्स है, वो सब यूं करते हैं, हाँ, दलजीत है वो सब साइन, यूं हाँ। करते हैं। हाँ। लाइक वो पिरामिड का ही होता है था। हम्म, तो ये सारी चीज़ें वहीं से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि वो बाल की पूजा करने वाले थे। ओह, यस, अगर मैं अपनी, अगर ऐसे फ्रेंडली वे में, मतलब नॉर्मल कैजुअल वे में, अगर मैं अपनी सोल सेल करना चाहूँ, कर सकता हूँ? देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये आपकी विल है। आप जिसको मानना चाहते हो आप मान सकते हो, और आप जिसको नहीं मानना चाहते उसको नहीं मान सकते। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। हम्म। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, लेकिन आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमने तो उसे माना था और हम क्यों मतलब नरक में जा रहे हैं। लाइक अगर आप देखो, डेविल को अपनी सोल बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो, हम्म, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि आप परमेश्वर में विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में एक वर्स है, उसमें प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य पूरे जगत को पाले और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो फिर उसको किस चीज़ का लाभ है। बिल्कुल सही। लाइक समझ रहे हो आप, अभी हम्म। आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ अचीव कर रहे हो, बट आप वो इस्तेमाल करने के लिए हो ही नहीं, आपसे वो छीन लिया जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो स्पिरिट से बढ़ के और कुछ नहीं है। और जैसे सैटेनिक चर्चेज होते हैं ये जिनकी उसमें पूजा होती है सेटन की। हाँ, सैटेनिक चर्च भी हैं। लाइक हमने सुना था हनी सिंह का, कि हनी सिंह एक सैटेनिक चर्च में गया था। अच्छा, सैटेनिक चर्च में रिचुअल्स भी होते हैं, और वो हम बिलीवर से ज़्यादा वो प्रेयर वर्शिप ये सब करते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं। लाइक हम तो फिर भी प्रेयर करने में आलस कर देते हैं, लेकिन जो सैटेनिक लोग हैं उनको सैटन का इतना डर होता है कि वो सारे रिचुअल्स, जो भी ब्लड चखना होता है या बेबी को सेक्रीफाइस करना होता है, या अगर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो अपनी फैमिली का कोई Close सेक्रीफाइस करेगा, किसी sacrifice क्लोज का सेक्रीफाइस कर देगा, ऐसा। तो हाँ जी, हाँ जी। ये सारे हैं, वो सारे रिचुअल्स करते हैं। और लाइक एंजेलिना जॉली है जो है, उन्होंने भी रिचुअल्स करे हैं, बियॉन्से ने करे हैं, रिहाना ने करे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ये रिचुअल्स पूरे करते हैं और वो उन मीटिंग्स में भी जाते हैं। अच्छा, मतलब सैटर्न का ये देखा गया है कि सैटर्निक चर्च स्पेल्स वगैरह भी बहुत होते हैं। स्पेल, मैंने बहुत सारे स्पेल्स सुने हैं। स्पेल्स मतलब ब्लैक मैजिक लाइक स्पेल्स होते हैं। डेथ स्पेल्स डेथ होते हैं। स्पेल, इवोक डेथ स्पेल, रिवेंज स्पेल, लव स्पेल, रिवेंज और एक्सीडेंटल डेथ स्पेल। तो ये क्या रियल हैं स्पेल्स या फेक होते हैं? नहीं, ये रियल होते हैं, ये एक तरह का चैनल होते हैं। ओके। लाइक जो सैटन्स को मानते हैं उनके उनके पास एक ये अथॉरिटी आ जाती है कि अगर उन्हें किसी से परेशानी है या दुश्मनी निकालनी है
या किसी को बीमार करना है तो उसको कर्स करते हैं, अच्छा। है ना। मतलब जैसे परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि जीवन मृत्यु आपके मुंह के अंदर है, आप जो बोलते हो वो होता है। लाइक यूनिवर्स उसको सुनती है। अगर आप कोई नेगेटिव वर्ड बोल रहे हो तो दुष्ट आत्मा उसको पकड़ के काम करेगी आपकी लाइफ में, और अगर कोई आप पॉजिटिव वर्ड बोल रहे हो तो होली स्पिरिट उसको पकड़ के आपकी लाइफ के अंदर काम करेगी। ठीक है, तो ये होता है कि जो आप कन्फेस कर रहे हो वो आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो जो भी सैटेनिक लोग हैं, शैतान को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं पर कैंसर बोलते हैं, वो कहीं पे सेक्सुअलिटी बोलते हैं, वो कहीं पर जो आजकल सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है गे, ओह हाँ, लाइक वो बोलते हैं कि यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी। ये चीज़ आ जाए, यहाँ पे लोग ये बन जाए, वो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सच में होती है क्योंकि वो वहाँ पर वो चैनल करते हैं, वो काम करते हैं, वो स्पिरिट्स को भेजते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें काम करती हैं वहाँ पर। अच्छा। तो ये एक्चुअल में हैं चीज़ें। तो मैम जैसे वो देखते हैं हम मूवीज़ में, सैटर्न का वो दिखाया जाता है, सैटर्न की रेफरेंसेस दिखाई जाती है एंड रिचुअल्स दिखाए जाते हैं एंड वो पोजेशन दिखाया जाता Possessions है, दिखाए डेविल के पोजेशन दिखाए जाते हैं। जैसे आप कंजूरिंग देख लो, आप एग्जॉर्सिज्म मूवी है, बहुत सारी मूवीज आई हुई है जो कहते हैं बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। यस, तो क्या ये असल में होता है या ये मिथ है, क्या ये फैक्ट है? ये एक्चुअल में होता है। देखो, ओके। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। लाइक हम हैं, जैसे गॉड को एक शरीर चाहिए, ऐसे ही सैटन को भी एक शरीर चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी विल होती है, और अगर डीमंस को हमारे ऊपर कोई भी पोजेस करना है, लाइक अगर हम कंटिन्यू कोई ऐसे डीमंस वाली मूवी देख रहे हैं, या हम मतलब ऐसे हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर गाने सुन रहे हैं, तो वो द्वार खोल देती है, मतलब वो हाँ जी। एंट्री का गेट खोल देती है। हाँ, क्योंकि सैटन आपसे आने के लिए जेंटलमैन की तरह पूछेगा नहीं कि मैं आई कम इन, वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चुराने, मारने और घात करने के लिए आता है। ठीक है, तो जो सैटन है, जब हम कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं, लाइक मैंने एक बारी देखी थी कॉन्जरिंग मूवी, मैं हॉल पे गई थी देखने के लिए, मैं बिलीवर हूँ फिर भी मैंने देखी। तो जो कॉन्जरिंग में वो जो उसकी वो भूतनी थी, वो मुझे मतलब सोते टाइम में आँख बंद करूँ मुझे दिखाई दे रही है। वेलक। यस, वो मुझे मतलब मैं बंद कर रही हूँ तो मुझे वो लग रहा है मेरी आंखों के सामने है। तो मैंने जस्ट प्रे करी, उसके बाद भी थोड़ा मुझे मिला, मतलब असर उस चीज़ का ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत टाइम लगा। लाइक उस चीज़ ने ना वो मुझ पे कंट्रोल कर लिया। अच्छा। लाइक ऐसे डर आ जाता है ना जैसे अंदर कि भाई हम जा नहीं सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, और यार वो होगी और हम अंधेरे में नहीं जा सकते। होता है। तो जब भी हम ये हॉरर मूवी वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमारे देखने में वो एंट्री कर लेते हैं। ओके। यस। एंड जैसे आपके साथ कभी ऐसे सैटेनिक या फिर डेमोनिक कोई एक्सपीरियंस हुआ हो? मेरे साथ डेमोनिक एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक हमारे घर में बहुत लोगों की डेथ हुई है। ओके। तो जैसे मैं सोती थी तो मेरे ऊपर जैसे कहते हैं कि पैरालिसिस हो Sleep जाता था, paralysis. स्लीप पैरालिसिस हो जाता था। तो वो मेरे साथ होता था। लाइक मैं आपको बोलूँ कि मैं हनुमान चालीसा चला के भी सोती थी, रिपीट मोड पे चला के सोती थी, गा गा के सोती थी कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो और रिपीट मोड पे भी। तो मैंने अपनी नानी को भी बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ मेरे को दबा देती है और मैं सांस नहीं ले पाती। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आखिरी दिन है, अब तो नई दिन देखना पड़ेगा, सुबह नहीं दिखने को मिलेगी। तो जब मैं चर्च में स्टार्टिंग में जाने लगी थी तो मैंने जस्ट अपनी स्पिरिट में ये बोला कि मैं इतना जानती नहीं थी प्रभु यीशु के बारे में कि कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे दुआ करते हैं। तो मैंने जस्ट ये बोला सिंपल वर्ड में कि प्रभु यीशु आप मुझे बचा लो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके एकदम से मेरे से दूर हट गई। लाइक
किसी ने जैसे उसको पकड़ के हटाया हो, ओह, अच्छा। ऐसे। फिर उसके बाद में वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई और मैं अच्छे से सो भी पाती थी, क्योंकि जब वो चीज़ें होती थी मेरे साथ में तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही से सो नहीं पाती थी, मैं रात में डरती थी। लाइक जैसी रात होती थी तो मुझे लगता हाँ था जी, सोने का टाइम हो अच्छा। रहा है, तो मेरे को लगता था मैं सोऊंगी तो दोबारा वो चीज़ें मेरे ऊपर अटैक करेंगी। तो मैं सुनिए, जैसे ब्रांड देखते हैं हम, ब्रांड भी प्रमोट करते हैं सैटनिज्म को। जैसे मैं आपको ब्रांड की नेम बता देता हूँ, बैलेंसियागा जैसे हम देख रहे हैं आजकल। मॉन्स्टर में भी जैसे हाँ, वो मॉन्स्टर में दिखा मैं देता आपको है। मॉन्स्टर की थ्योरी बता देता हूँ गाइस, तो आपको भी बता देता हूँ। मॉन्स्टर की ये थ्योरी है कि हर्बीज वर्ड्स में अगर हम मॉन्स्टर का कैन उल्टा करते हैं, हर्बीज न्यूमरोलॉजी में उसका एक नंबर बनता है 6 और उसका नंबर बनता है 666। 666 मीन्स डीमन नंबर। एंड अगर को हम के बिस्किट को अगर हम फ्लिप करते हैं तो उसमें एक सैटनिक सिंबल दिखता है। एंड का तो अपने सैटनिक फैशन शोज एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फेमस है। यस। एंड वो सैटनिक को प्रमोट करते हैं। मनी और फेम क्या है, किस लिए करते हैं? मनी, फेम, ये सारी जो चीज़ें हैं, देखो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं सैटर्न की तरफ, कि ये सारी चीज़ें वो ये करते हैं कि जो हम इतने फेमस हुए हैं हम सैटर्न की वजह से हुए हैं, हम शैतान की वजह से हुए हैं, हम इल्यूमिनाटी की वजह से ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हाई पीक पकड़ रहे हैं। तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक कोई भी फेमस सिंगर होगा, कोई भी फेमस एक्टर होगा, क्योंकि उसके फॉलोअर्स होंगे, हाँ जी, है ना। लाइक हमारे फॉलोअर्स होते हैं तो उसका हमारा असर उन पे पड़ता है। कोई भी सिंगर होगा, कोई भी जो एक्टर होगा, तो उनसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, समझ रहे हो। वो एक तरीके से भीड़ की भीड़ लेकर आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना, सैटर्न की तरफ के हमें ये सब मिला है, तुमको भी ये सब मिल सकता है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, ऐसा। हाँ जी। तो जो वगैरह है इसके बारे में मेरे को ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने हनी सिंह के इंटरव्यू में ये सुना है कि एक तरीके से श्रापित कपड़े हैं। अच्छा। अगर आप उसको पहनते हो तो आप अपने जीवन में श्राप लेकर आते हो, ठीक है। और क्योंकि जो है वो बच्चों को पसंद नहीं करता, वो बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो सेक्रीफाइस करते हैं सैटर्न। अच्छा, मिसकैरेज। यस, मिसकैरेज, ओह, सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होते हैं और वो नहीं पसंद करते और वो सैटर्न को सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी अगर किसी घर में अगर किसी माँ ने अगर सैटर्न से वाचा बांधी है, ये वाचा बांधने वाली बात होती है, उसको वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लाइक समझ रहे हो, ये रिचुअल्स होते हैं, यही रिचुअल्स होते हैं कि आपको सैटर्न बलि मांगता है। जैसे गॉड सेक्रीफाइस मांगते हैं, ऐसे ही सैटर्न भी सेक्रीफाइस मांगता है। ठीक है। तो गॉड अच्छे विल में सेक्रीफाइस मांगते हैं, लेकिन सैटर्न बुरे गलत will विल में गलत। सेक्रीफाइस मांगता है। तो जो है और जो ओटो है और जो मोटर है, 666, ये इसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये मनुष्यों का अंक है, मतलब 666। अच्छा। और अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह सुनी होगी तो, कि यहाँ पर एक वो चावल के दाने के बराबर एक चिप चिपकाई जा रही है। हाँ हाँ। और क्या हाँ कहते जी। हैं, चिप वगैरह चिपकाई जा रही है। और मतलब ये क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला कि जिन जिन के ऊपर सैटर्न के ये 666 या ये चिप होगा तो वो सैटर्न का है, अच्छा। क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक समझ रहे हो, हम ऐसे लगा देते हैं ना कि ये चीज़ हमारी है, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो ये फ्री विल है। अब परमेश्वर ने भी उसको फ्री विल दी और हमें भी दी, तो हम ये सोचते कि यार हम क्या चॉइस करना चाहते हैं, है ना। हम इतने समझदार हैं, हम इतने हमारे इधर पास इतनी विजडम है कि हम सही और गलत में चुनाव कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इसमें आप ये सोच लो, सिंपल सा है कि अगर आप सैटर्न को चुनते हो तो आप सैटर्न के हो, आप गॉड को चुनते हो तो आप गॉड के हो। और जब प्रभु यीशु आएंगे तो जो रैप्चर होगा, जैसे आप सिम्पसन प्रिडिक्ट के बारे में सिम्पसन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के बारे में सुना होगा, वो हाँ, जो भी हाँ। प्रिडिक्ट करता है वो सच होता है, हाँ जी, है ना। आपने वो सुना है, तो इसके बारे में रैप्चर में भी उसने प्रिडिक्ट किया हुआ है। लाइक
रैप्चर एक्चुअल में होगा। लोगों को लगता है कि जीसस नहीं आएंगे, बट जीसस आएंगे। अच्छा। एंड मैम, जो मैंने आपको जैसे पूछा था 666 नंबर, तो ये क्या नंबर 666 सैटनिक है, क्या है, मतलब ये ये नंबर क्या सैटेनिक है, ये शैतान का नंबर है। प्रकाशित वाक्य के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि 666 और ये मनुष्यों का अंक है। और जब ये सैटन इस पे अपनी मोहर लगा देगा तो ये उसका है। इसके बारे में ये लिखा है। क्योंकि ये सैटन का नंबर है, ये मनुष्यों पे अंक लगाएगा और जहाँ देख लिया जाएगा कि ये 666 है तो वो गॉड के बच्चे अलग होंगे और सैटन के अलग होंगे। और जैसे आप कह रहे कि गॉड के अलग है और सेटन के अलग है, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों में बिलीव नहीं करते। एथियस्ट, लाइक नॉन बिलीवर्स। वो भी एक तरीके से अपना बिलीव कर रहे हैं। अच्छा। लाइक हम समझते हैं ना तो वो शैतान को मानते हैं ना वो परमेश्वर को मानते हैं, बट वो अपनी ही एक धर्म वो लेकर चल रहे हैं। लाइक कि कोई धर्म नहीं है, वो साइंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। वो बोलते हैं नहीं ये साइंस है और हम साइंस में बिलीव करते हैं, ग्रेविटी में बिलीव करते हैं, बट एक्चुअल में वो गलत है। अगर कहते हैं ना, अगर आपके सराउंडिंग किसी चीज़ की कवरिंग नहीं है तो डीमंस आपको बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द हेड ऑफ सैटनिज्म? इसका हेड कौन है, उनका नाम क्या है कोई हेड ऐसा? कौन है, कौन चला रहा है ये सब संस्थाएं, इल्यूमिनाटी, ये वो? कौन हेड है सैटनिज्म का, कौन ऑपरेट कर रहा है ये सब? इसका मेरे को वैसे कोई नाम तो नहीं पता, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा अपना बिलीव नहीं रखती, क्योंकि हमारा फोकस जीसस में रहता है, हमारा फोकस सैटन नहीं है। हम तो उसे कुछ भी नहीं समझते सैटन को। लाइक बाहर के लोग उसमें ज़्यादा उसको हवा हवा में उड़ा देते हैं, बट मैं सही बताऊँ तो वो कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर के कहते हैं ना हाथों का एक कुत्ता है। अच्छा। मतलब परमेश्वर की चैन उसके हाथों में है। परमेश्वर जितना किसी को छोड़ना चाहते हैं वो उतना ही दूर जा सकता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर सैटन के पास इतनी पावर होती तो आज वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता, हाँ। बट उसके पास इतनी हाँ। पावर नहीं है। तो क्या वो लूसीफर है? ये लूसीफर ही है। लूसीफर ही है, Yes, सैटन लूसीफर ही है, yes। और जो Fallen angel। उसकी संस्था चला रहे हैं वो उन लोगों को चुनता है जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं, जो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकते ज़्यादा हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो उन्हीं लोगों को चुनता है। वर्ल्ड जैसे- कंट्रोल करने के लिए पूरा। वर्ल्ड, हाँ, वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए। और अब जैसे न्यूज़ भी आ रही है कि वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, कि एक नेशन कर रहे हैं, कि सब एक ही नेशन हो जाए, हैं। अच्छा। ओ, ऐसे। And जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था कि मतलब डीमंस भी काफ़ी तरीके के होते हैं, मतलब जैसे 7 सिंस होते हैं, प्राइड एंड ये सब वगैरह, ग्लूटनी, मतलब उतने तरीके के डीमंस होते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा होते हैं? डीमंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आप जिनका नाम ले रहे हो वो हेड होते हैं। अच्छा। हेड डीमन। हेड डीमंस हैं। मतलब ग्लूटनी, लस्ट, प्राइड एंड वगैरह। हाँ, ये हेड होते हैं जो ये स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं और इनको वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर जाके ये काम करो या इसके लाइफ में जाकर ये काम करो, अच्छा। इस तरीके से। तो मैम, आप आज की यूथ को कोई ऐसे लास्ट में जाते वक्त कोई मोटिवेट कुछ बताना Teachings चाहेंगी आज की वगैरह। यूथ को? हाँ, लाइक मैं हमारे यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि अपना फेथ प्रभु यीशु के पास लेकर आएं और उसमें विश्वास करें, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि आप सैटन से, सैटन की जो भी योजना है उनसे बचे रहें और अपने आप को मतलब परमेश्वर के लिए दे दिए, ताकि वो आपको और आगे बढ़ाएं, आपको लाइफ में बहुत सारे जो भी आप चाहते हैं वो अचीव करने में आपकी हेल्प करें, मदद करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैम ने हमें कितनी सारी चीज़ें बताई, कितनी सारी नॉलेज दी अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ सैटनिज्म। तो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कमेंट, हम इस टॉपिक का नेक्स्ट एपिसोड भी रखेंगे और So, थोड़ा डीप में जाएंगे, और थोड़ा Christianity के डीप बारे डाइव में। करेंगे इन Yes, yes। टॉपिक्स में। हम्म। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, आप हमें ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब द चैनल